हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म दुर्गामती द मिथ को। आप सब जानते हैं दुर्गामती द मिथ, उसका प्रीमियर आज हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुर्गामती द मिथ एक हॉरर फिल्म है। एक्चुअली हॉरर से कहीं ज्यादा है, लेकिन शुरू में आपको लगेगा आप केवल एक हॉरर फिल्म देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका मजा नहीं किरकिरा करूंगा कि हॉरर से क्या ज्यादा है। वो जब आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। कहानी कुछ इस प्रकार की है। ईश्वर प्रसाद यानी अरशद वारसी मिनिस्टर है, वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं और बहुत ही ऑनेस्ट मिनिस्टर माने जाते हैं। और वो रिजाइन कर देते हैं। किसी पब्लिक रैली में वो अनाउंस करते हैं कि ठीक है, मैं इस्तीफा देता हूं, पॉलिटिक्स से इस्तीफा देता हूं। और वो किसी और को उनकी जगह, फाइनली जाके वो उनकी जगह लेगा। तो ऐसे एक फार्मर के बेटे अजय को नियुक्त करते हैं। अब उनकी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी है चंचल चौहान, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। चंचल चौहान यानी भूमि पेडनेकर। चंचल चौहान इस वक्त जेल में है अपने लवर शक्ति, प्लेड बाय करण कपाड़िया, उनकी हत्या के जुर्म में। और शक्ति के ब्रदर है एसीपी अभय सिंह यानी जिशु सेन गुप्ता। जब बाकी मिनिस्टर्स को न्यूज मिलती है कि ईश्वर प्रसाद पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे रहे हैं, वो डर जाते हैं कि ईश्वर प्रसाद पूरी सिंपैथी लेकर जाएंगे और इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से ये मूव रोकना है। यानी उन्हें ईश्वर प्रसाद को क्रिमिनल साबित करना है कि उन्होंने कुछ घूस खाई है, कुछ गलत काम किया है, जो भी है। और सीबीआई की इंक्वायरी बैठी जाती है। सीबीआई ऑफिसर है सताक्षी गांगुली यानी माही गिल। अब सताक्षी गांगुली इज अ नो नॉनसेंस वुमन। उनका काम है कि वो प्रूव करे कि ईश्वर प्रसाद एक धब्बेदार पॉलिटिशियन है, यानी उनके रेपुटेशन पर कई दाग है। और जब सताक्षी गांगुली को पता चलता है कि इतना आसान नहीं है ईश्वर प्रसाद को एक टेंटेड पॉलिटिशियन प्रूव करना, तो शी सेंड्स फॉर हिज पर्सनल सेक्रेटरी यानी चंचल चौहान, जो इस वक्त जेल में है। चंचल चौहान को एक भूत बंगले में लेकर जाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस भूत बंगले में दुर्गामती नाम की क्वीन रहती थी, जिनका गोस्ट, जिनका स्पिरिट अभी भी इस भूत बंगले में कैद है। तो चंचल चौहान को उसी दुर्गामती के मैंशन में रखा जाता है और 3 पुलिस ऑफिसर्स को, जूनियर पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है कि आप चंचल की देखभाल करेंगे। और एट रेगुलर इंटरवल्स साताक्षी, सीबीआई ऑफिसर साताक्षी आती है और चंचल से पूछताछ करती है, लेकिन चंचल एब्सोल्युटली डिनाई करती है कि ईश्वर प्रसाद एक करप्ट पॉलिटिशियन है। वो बार बार कहती है कि ईश्वर प्रसाद जैसे सच्चा पॉलिटिशियन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और साताक्षी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन सच्चा होता है। तो ये जद्दोजहद चलते रहती है और देखते ही देखते चंचल चौहान गेट्स पोजेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ दुर्गामती, यानी दुर्गामती का गोस्ट चंचल चौहान के अंदर घुस जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या ईश्वर प्रसाद करप्ट है या नहीं है, जो भी है, लेकिन क्या बाकी मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट प्रूव कर पाती है कि ईश्वर प्रसाद करप्ट है? और चंचल चौहान के अंदर जो दुर्गामती का भूत घुस जाता है, वो कैसे घुसता है, बाहर आता है, नहीं आता है, तांत्रिक को बुलाया जाता है, साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है, अंत में एक्चुअली क्या होता है वो बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, यानी कहानी, पटकथा और संवादों को। ये तमिल तेलुगु फिल्म भागमती का रीमेक है और कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं अशोक ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। तो कहानी में नयापन कोई विशेष नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अदरवाइज स्क्रीन प्ले काफी बचकाना है, बिकॉज आज के जमाने में इस प्रकार की कहानी और इस प्रकार का स्क्रीन प्ले लोग एक्सेप्ट करें, वो थोड़ा कम डाइजेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये कि सीबीआई को काम पर लगाया जाता है कि ये प्रूव करो कि ईश्वर प्रसाद एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, यानी अगर नहीं भी है, कोई ना कोई सबूत चाहिए। अब कौन एक्सेप्ट करेगा ये बात? पॉलिटिशियन पर तो कोई भी लांछन लगाया जा सकता है, पॉलिटिशियन को किसी भी मामले में ब्लेम कर सकते हैं। ये पॉलिटिशियंस की वन अपमैनशिप की गेम होती है। तो क्यों रूलिंग पार्टी
एब्सोल्युटली इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि ईश्वर प्रसाद एक करप्ट पॉलिटिशियन है। करप्ट ना भी हो तो झूठे लांछन लगा दो। तो ऑडियंस के माइंड में बार-बार ये बात आती है कि आखिर क्या साबित हो जाएगा प्रूव करके? क्योंकि अगर उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी 2 टर्म्स तक उनकी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी है चंचल चौहान, वो कह रही है कि वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, तो फिर द नेक्स्ट ऑप्शन, द इमीडिएट ऑप्शन शुड बी ये सब इंक्वायरी बंद करो एंड कोई 2-4 स्कैम्स में फंसा दो, केस चलता रहेगा। ही विल कीप डिनाइंग बट एट लीस्ट पब्लिक को गुमराह किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं होता है और इसलिए ऑडियंस इरिटेट हो जाती है कि आखिर क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली जो साताक्षी गांगुली, सीबीआई ऑफिसर साताक्षी गांगुली कहती है कि कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा, चंचल चौहान को कहती है, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कि एक पॉलिटिशियन इतना सच्चा और इतना अच्छा इंसान है। वैसे ही कौन यकीन करेगा इस कहानी पर? इस कहानी पे भी उतना ही यकीन जाता है ऑडियंस का जितना कि इस बात पर कि एक पॉलिटिशियन बेदाग हो सकता है और एब्सोल्युटली ऑनेस्ट हो सकता है। तो सेकंड हाफ के थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों ही कमजोर है। डायलॉग्स है रविंदर रंधावा के एंड 2 या 3 जगह अच्छे डायलॉग्स हैं, बाकी रूटीन से डायलॉग्स है। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। भूमि पेडनेकर ने चंचल चौहान की भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है। वो तो है ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन इस बार उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा दुख होता है बिकॉज अदरवाइज शी हैज बीन प्रीटी एक्यूरेट इन हर सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स। इस स्क्रिप्ट में उनको करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्क्रिप्ट ठोस नहीं है। Having said that, we must repeat that she's done a very fine job. जिशु सेनगुप्ता जो एसीपी अभय सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, he looks very handsome एंड उनके काम में एक बहुत ही अच्छा ठहराव है। माही गिल जो सीबीआई ऑफिसर साताक्षी गांगुली की भूमिका निभा रही है, शी इज डन अ गुड जॉब एंड शी होल्ड्स हर ओन। अरशद वारसी इन द रोल ऑफ मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद इज गुड बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। प्लस उनका कैरेक्टर जो है बहुत ही स्केची है। ऑफ कोर्स स्केची इसलिए भी रखा है कि एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है, लेकिन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस के लिए आप हैपहैजर्ड तरीके से उनका किरदार लिखें, वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग नहीं होती है। एब्सोल्युटली वेरी वेरी वेल डिफाइंड कैरेक्टर हो सकता था और उसके बाद भी एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस रखा जा सकता था। सो दिस इज द वीकनेस ऑफ द राइटर। अनंत महादेवन इन द रोल ऑफ द साइकाइट्रिस्ट इज ओके। शुभांकर दीक्षित जो कि तांत्रिक बने हैं, उन्होंने भी काम ऑर्डिनरी सा किया है। एंड 3 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो चंचल चौहान की निगरानी करते हैं, नंद सिंह, गोपी एंड पीतल देवी, उन किरदारों में धनराज, ब्रिजभूषण शुक्ला और तानिया अब्रोल तीनों ने ऑर्डिनरी सपोर्ट लैंड किया है। अमित बहल जोस की भूमिका में अच्छे हैं। बाकी और भी किरदारों में अलग अलग एक्टर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अशोक के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनके निर्देशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नथिंग टू शाउट अबाउट। बहुत ही ऑर्डिनरी डायरेक्शन है, बहुत रूटीन सा डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देंगे। एक सीन में चंचल चौहान की अंगूठी गिरती है, तो अंगूठी जब गिरती है और जमीन पर गिरती है तो टंग 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 वो गिरते हुए आगे 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 रोल करके जाती है, तो टंग 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 ऐसी आवाज आती है। एंड जब क्लोजअप दिखाया है तो वो पूरा ग्राउंड कारपेटेड है। तो अगर कारपेट पर गिरती है तो टंग 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 कैसे आवाज आएगी? जमीन पर गिरे तो आवाज आ सकती है, कारपेट पर कैसे आवाज आ सकती है? तो इस प्रकार की खामियां हैं। एंड फिल्म देखते वक्त आपको लगता है कि डायरेक्टर ने बहुत ही कैजुअली डायरेक्ट कर ली है इस फिल्म को, बिकॉज ही हैज नॉट रियली बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। तनिष्क बागची, नमन अधिकारी, अभिनव शर्मा एंड मालिनी अवस्थी। एंड लिरिक्स भी तनिष्क बागची और दीप्ति मिश्रा के हैं। दोनों गाने अच्छे हैं बट नन ऑफ द सॉन्ग्स इज ऑफ द पॉपुलर वेराइटी। गानों की कोरियोग्राफी कोई है नहीं बिकॉज द सॉन्ग्स आर नॉट रियली पिक्चराइज्ड इन दैट सेंस ऑफ द टर्म। जेक्स बेजॉय का बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, इफेक्टिव है। और जो पॉल ने
संस्कृत के लिरिक्स लिखे हैं जो वजनदार है। कुलदीप ममानिया की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बढ़िया है। निशांत अब्दुल खान के एक्शन सीन्स काफी एक्साइटिंग है, काफी थ्रिलिंग है। हॉरर सीन्स खासकर उनमें मजा आता है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय तारिक उमर खान एंड दैट इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। और उन्नी कृष्णन पीपी की एडिटिंग कुड हैव बीन मच शार्पर, मच क्रिस्पर। क्योंकि अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म की जगह अगर केवल 2 घंटे की फिल्म होती तो शार्प होती, क्रिस्प होती और फास्ट मूविंग होती। यानी डल मोमेंट्स काफी है, एडिटिंग कुड हैव बीन फार मोर क्रिस्प, फार शार्पर। तो ऑल इन ऑल दुर्गामती द मिथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की फिल्म है। अगर ये सिनेमा घरों में लगती तो ये अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती। इट वुड हैव नॉट इवन ओपनड टू वेल एंड बाद में सिनेमा घर में टिकने का तो सवाल ही नहीं था, बिकॉज इट इज टू ऑर्डिनरी टू बी ट्रू। बहुत रूटीन सी फिल्म एंड कहां शुरू होती है, कहां से गुजर के कहां खत्म होती है, इट इज वेरी अनबिलीवेबल, इट इज वेरी इम्प्लॉजिबल। एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ फिल्म विच पीपल विल टॉक अबाउट, विच पीपल विल अप्रिशिएट। ये वैसी फिल्म नहीं है जिसकी तारीफ होगी, जिसके बारे में चर्चा होगी एंड पॉजिटिव चर्चा होगी। नहीं, ये फिल्म कमजोर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ दुर्गामती द मिथ? कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत कमेंट पोस्ट कीजिए। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।